जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। कुछ वीडियोस हम लोगों ने प्रोनाउन की कर ली हैं, बहुत सारी वीडियोस कर ली हैं। आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ पर्सनल प्रोनाउन पे हैं, कुछ प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर हैं। तो चलिए देखते हैं जरा कि ये एरर्स बनेंगे कैसे हैं और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक ठाक लेवल है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिगिनर हैं। तो जरा एक बार सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ लें कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शंस इनमें दिए गए हैं, एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है ही इज एज गुड एज डैश में क्या आना चाहिए, या आई आएगा या मी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है बिटवीन यू एंड, आपके और मेरे बीच में, या बिटवीन यू एंड डैश क्या आएगा, आई डोंट बिलीव हिम, आई और मी में से कोई देखना है। नेक्स्ट है नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास, आई और मी में से कुछ देखना है। आई नो इट वॉज डैश, शी और हर्ष में से देखना है। These mangoes are rotten, throw dash away them oblique they, इनमें से कुछ होगा। I gave dash a rupee and she thanked dash for dash, इसमें क्या क्या है? हर है, हर्ष है, me है, हर है, it है और them है। And next is nobody but dash deserved the prize, और ऑप्शन हमारे पास she और हर। अब थोड़ा सा देखते हैं तो चलो क्या होगा। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया होगा और कुछ आंसर्स भी देख लिए होंगे कि क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर गंवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ही इज एज गुड एज आई और मी, दोनों का मतलब तो एक ही है कि बोल रहा है कि आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि मैं। ही इज एज गुड एज मी मतलब वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है। ये तो सब्जेक्ट बना है ही इज एज गुड एज, और जो जिसकी बात कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे मी आना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आई होगा। अब आप बोलेंगे सर हम लोगों ने भी आंसर मी ही लगाया था, लेकिन इसका आंसर आई कैसे हो गया? इसका आंसर तो मी होना चाहिए, क्योंकि बोलने में भी हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि ही इज एज गुड एज मी, तो आई थोड़ी नहीं बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रामर का ये कहता है टर्म, रूल ये कहता है कि जब भी कंपैरिजन हो रहा हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। तो अब देखो कंपैरिजन होने के लिए यहाँ पे एक तो ये इन दोनों में से कोई एक होगा यहाँ पे, और एक ये है, इसका कंपैरिजन हो रहा है इससे, और ये हमारा सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा होगा तो जिससे भी हो रहा होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ये मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जबकि हमें चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मुझे लिखना पड़ेगा ही इज एज गुड एज आई, मुझे लिखना पड़ेगा ही इज एज गुड एज आई। अच्छा, कब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा तो सब्जेक्ट से ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता तो ऑब्जेक्ट से ही होता। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई नो यू बेटर देन ही ऑब्लिक हिम। अब देखना जरा, आई नो यू बेटर देन ही ऑब्लिक हिम। अब इसमें तीन लोग हैं, एक तो आई है, एक यू है, और एक तीसरा ही और हिम में से कोई एक होगा। तीन लोग हो गए, लेकिन कंपैरिजन जो हो रहा है ना वो यू और ही और हिम का हो रहा है, या तो यू का हो रहा है और ही और हिम से हो रहा है, लेकिन आई जो है वो सिर्फ बोल रहा है, वो कंपैरिजन में शामिल नहीं है। तो यू और ही और हिम का होगा तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन जब होगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही होगा, तो ही ना होकर के वहां पे होना पड़ेगा हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई नो यू बेटर देन हिम। क्यों? अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। चलिए हम लोगों ने सीख लिया होगा, थोड़ा हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। बिटवीन यू एंड, अब देखना बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट बना है यू। अच्छा, सब्जेक्ट बना है तो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में होना था, यू एंड आई होना चाहिए था, यू एंड मी नहीं होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ये बिटवीन आ गया। अभी हम लोगों ने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी प्रपोजिशन आएगा तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो यू तो ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है, लेकिन आई और मी में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो बन जाएगा मी। तो क्या बनेगा? बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। हो सकता है कि आपको लगे गलत है, लेकिन मैंने आपको कहा है आपको अपने हिसाब से नहीं चलना, आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है। ग्रामर ने सही तो आपने भी सही, ग्रामर अगर गलत बोल देगा तो आपको भी गलत करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आई का।
Most of the people think that I is a plural identity, singular identity, so that is why we should consider this in singular form. But the grammar says कि I जो है it will always behave like plural identity. तो अगर ये plural होगा I, इसीलिए हम लोगों को I के साथ have लगाना है, इसीलिए I के साथ do लगाना है, I don't know जैसे हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोगों को I के साथ have लगाना है ना। तो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि plural होगा। नेहा एंड, अब देखना नेहा एंड, अब इसमें इसके पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है, अब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब आई और मी में से मुझे लिखाना है तो मुझे नेहा एंड आई करना पड़ेगा, ना कि नेहा एंड मी। अच्छा, इस वाले में भी अगर मैं बिटवीन को हटा देता तो यू एंड आई करते, लेकिन बिटवीन की वजह से यू एंड मी करना पड़ रहा है क्योंकि प्रपोजिशन आ गया और प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। आगे बात करें, आई नो इट वॉज, अब होना तो चाहिए था हर्ष, लेकिन इट वॉज सी होगा। क्यों? एक रूल कहता है कि कभी भी कोई सेंटेंस अगर इट से स्टार्ट हो, या फिर इसको इस तरीके से समझे कि अभी अगर हम लोग खुद को ही एम्फेसाइज करने की बात कहें, जैसे मैं कहूं कि वो मैं ही हूं जिसने ऐसा किया है, वो आप ही हैं जिसने ऐसा किया है, तो खुद को ही एम्फेसाइज करने वाली बात हो तो हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। और सब्जेक्टिव फॉर्म है क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म है जी हमारा सी। तो इट वॉज सी, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इट वॉज दे होगा या इट वॉज देम होगा? तो इट वॉज दे होगा क्योंकि ये जो है खुद को ही एम्फेसाइज कर रहा है। और इट जो है ना, इट एक ऐसा सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो इट ही की तरफ वापस आता है, तो मुझे शी के लिए लगाना पड़ेगा, इट के लिए शी लगाना पड़ेगा। आगे देखें, दीज मैंगोज आर रॉटन, ये जो मैंगोज है ना ये क्या हो गए? खराब हो गए हैं। सो थ्रो दे अवे और थ्रो देम अवे, हो सकता है आपने देम कहा हो, बिल्कुल सही है सवाल, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा देखना है। लॉजिक ये कहता है कि भाई प्रपोजिशन है ना ये थ्रो, तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ऐसी सी का ऑब्जेक्ट हर होता है ना, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है। ये सब हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में जाने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई गेव डैश अ रूपी एंड शी थैंक्ड डैश फॉर डैश, ये हम लोगों को देखना है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा सवाल आपको, एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, आई गेव डैश अ रूपी एंड शी थैंक्ड डैश फॉर डैश। अब इनमें क्या आएगा? ऑप्शन है हर, हर्ष, मी, हर, एट, देम, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले देखना आई गेव डैश क्या होगा, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो देखना इनमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, हर, इट, देम। अच्छा, देम भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, हर भी ऑब्जेक्ट है, इट भी ऑब्जेक्ट है और ये हर 2 बार आ गया। अब क्या लगाएंगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई गेव, अच्छा ये कोई पर्सन होगा, भाई मैंने किसी को दिया तो ये कोई पर्सन होगा, अगर पर्सन होगा तो इसमें इट नहीं आएगा और देम भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या क्या बचा? एक हर बच गया, मी बच गया और फिर हर बच गया। अच्छा, ये 2 हर एक ही हैं तो इसलिए एक हर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 बच गए जी, हर और मी। एक बार मैं दोबारा से बताऊं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको क्वेश्चन। आई गेव डैश अ रूपी, अच्छा इसने जो एक रुपी दिया है वो किसको दिया है? किसी पर्सन को दिया होगा। अच्छा, पर्सन को दिया होगा तो जरा देखना पर्सन इसमें कौन कौन से हैं। अच्छा, देम हो नहीं सकता, इट हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो गए। आई गेव देम अ रूपी भी नहीं हो सकता। अच्छा, हर नहीं, हर हो सकता है, पर्सन के लिए आ रहा है। हर्ष नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट पॉजिटिव है। मी हो सकता है और हर हो सकता है। अच्छा, मी इसलिए नहीं होगा, आई गेव मी नहीं होगा, आई गेव मी नहीं होगा, आई गेव कुछ और होगा। तो आई गेव हर यहाँ पे होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन बचा, आई गेव हर अ रूपी, भाई मैंने उसे क्या दिया? 1 रुपये दिया। एंड शी थैंक्ड क्या? शी थैंक्ड मी, है ना, वो मुझे करेगी ना, तो यहाँ पे होना चाहिए शी थैंक्ड मी, उसने मुझे क्या किया? थैंक्स किया। और फॉर किसके लिए? फॉर देम, फॉर हर, फॉर हर्स, फॉर मी और फॉर इट। अब ये क्या किसके लिए उसने थैंक किया? उस रुपीज़ के लिए, कि उसने जो पैसे दिए हैं। और ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग लगा लेंगे इट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, थोड़ा सा मैं दोबारा से बता दूं आपको। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई गेव हर अ रूपी एंड शी थैंक्ड मी फॉर इट। मैंने उसे 1 रुपये दिया और उसने मुझे क्या किया? थैंक्स किया। और किसके लिए? इसके लिए। इस कौन सा? वो 1 रुपये के लिए। लास्ट कहता है नो बडी बट डैश डिजर्व्ड द प्राइज। इतना सब कुछ देखने के बाद तो आप आराम से बना लेंगे। भाई यहाँ पे नो बडी सब्जेक्ट बना है और ये बट आ गया,
बट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, शी और हर। शी सब्जेक्ट होता है और हर ऑब्जेक्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हर। तो क्या बन जाएगा, नोबडी बट हर डिजर्व्ड द प्राइज। अच्छा, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है ऑलवेज गो टूवर्ड्स द इंग्लिश ग्रामर और थ्रू द इंग्लिश ग्रामर, है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ना हमारा ईगो हर्ट करता है। ईगो हर्ट क्या करता है, तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन को किया, नहीं बन रहा है, हमने दोबारा से किया, नहीं बन रहा है, तीसरी बार क्या, नहीं बन रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्यों नहीं बन रहा है, यार एक बार और देखता हूँ। लेकिन वहाँ पे ईगो नहीं चाहिए। वहाँ पे अगर आपने एक दो बार अटेम्प्ट किया, नहीं बन रहा है, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। दैट्स इट, ईगो वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ये हम लोगों ने आज फिल इन द ब्लैंक सारे डिस्कस कर लिए। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में पूरा रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।